In Allah's name, the Benignant, the Munificent. May the downpour of unending blessings and unlimited bounties be upon our chief and all the prophets' chief, Hazrat Muhammad, peace and blessings be upon him. The benignant mean merciful and the munificent mean the gracious. Here, S apostrophe has been used all the prophets. It's a plural word and that's why comma has been written after S. We welcome all our dynamic and daring, dedicated and devoted, determined and dignified, delicate and decent, discerning and distinguished audience. Up till now, you have observed that various beautiful words have been used in these two slides: dedicated, devoted, determined, and dignified, delicate, decent, discerning, wise को कहते हैं, and distinguished, मुमताज, मुनफरद, हैसियत के हामिल, delicate, नफीस, decent, बहुत ही मुहज़्ज़ब. तो डिटर्मिन्ड पुर अज़्म को कहते हैं, डिग्निफाइड साहिब इज़्ज़त को कहते हैं, इज़्ज़त वाले और आली मर्तबत के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो ये लफ्ज़ आपके लिए जो है आपकी वोकैब को बढ़ाने के लिए, वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए मुआविन होंगे. I'm Professor Azam Hussain and today we are going to learn use of would for past habit. They would work together. वो मिलकर काम किया करते थे. He would get up early in the morning in his childhood. वो अपने बचपन में सुबह सवेरे उठ जाया करता था. ये पास्ट की बात है, गुजरे हुए माजी में कोई आदत, उसको हम इस जुमले में बयान कर रहे हैं. Whenever she was sad, she would walk out of the classroom. कि जब वो उदास होती तो वो कमरा जमात से बाहर चली जाती. To express wish, I wish it would stop raining. काश बारिश रुक जाए. We wish you would stand by us. हम ये चाहेंगे कि आप हमारा साथ दें. काश आप हमारा साथ दें. We wish you would come our home tomorrow. हम ये चाहते हैं कि काश जो आप कल हमारे घर आएं. काश आप कल हमारे घर आएं. कल आने वाला tomorrow. वुड हैव का कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये वुड की पास्ट ऑफ वुड इज वुड हैव. यू वुड हैव टिप्ड हिम द विंक. तुम उसे आंख का इशारा ही कर देते. शी वुड हैव वेटेड फॉर हर ब्रदर. उसे अपने भाई का इंतज़ार कर लेना चाहिए था या वो अपने भाई का इंतज़ार कर लेती. शी वुड हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट. completed her assignment, would have के साथ इसे कि वो अपनी assignment को मुकम्मल कर लेती. Would is used to request politely. Would she help the poor? The poor ऐड किया गया है. The poor का मतलब है पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी गरीब लोग हैं. दा लगाने से पूरी कम्युनिटी मुराद है. The dog is faithful animal. पूरी दुनिया के कुत्ते हैं चाहे किसी रंग और नस्ल के हों. और द रिच शुड हेल्प द पुअर, द ब्लाइंड शुड बी गाइडेड. दा लगाने से पूरी कम्युनिटी रिप्रेजेंट होती है. मैन के साथ दा नहीं आता. मैन इज मॉर्टल. वुड ही पोस्ट दिस ऑफिशियल लेटर. क्या वो ये खत जो है डाक में डाल देगा? वुड शी एकम्पनी हर मैटरनल नीस. क्या वो अपनी जो माँ की तरफ से भतीजी है उसके साथ जाएगी? और would is the past form of will. I said that I would phone you on Friday. मैंने कहा कि मैं उसे जुमे के दिन फ़ोन करूँगा. He promised
that he would not be late in future. उसने वादा किया कि आइंदा वो मुस्तकबिल में वो लेट नहीं होगा. She said that she would not come to attend meeting. उसने कहा कि वो मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आ सकेगी. अब जब आप अपनी कंसेंट को, मर्जी को जाहिर करते हैं तो वुड का कैसे इस्तेमाल किया जाता है. शी वुड अटेंड द सेशन. वो इजलास में शिरकत करेगी. वी वुड पार्टिसिपेट इन द गेम्स. हम खेलों में हिस्सा लेंगे. एंड शी वुड एकम्पनी हर ब्रदर. वो अपने भाई के साथ जाएगी. वुड का इस्तेमाल तरजीह देने के लिए, टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस. जब आप किसी चीज़ को प्रीफर करते हैं, वर्ड है प्रीफर ना कि प्रेफर. शी वुड रादर टेक क्रीम कॉफ़ी. वो तो चाय नहीं बल्कि जो है क्रीम कॉफ़ी पीना पसंद करेगी. शी वुड रादर गो टू मीट हर स्वीट मॉम. वो तो अपनी प्यारी अम्मी के साथ मिलना पसंद करेगी या पसंद करने को तरजीह देगी. वी वुड रादर स्टे होम ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक. इस वबाई मर्ज के दौरान हम तो घर पर ही रहेंगे. ही वुड लाइक टू गो. वो जाना चाहता है. ही वुड लाइक टू गो. वो जाना चाहता है. शी वुड लाइक टू टेक टी नाउ. अब वो चाय पीना चाहती है. और वी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन अपकमिंग स्पीच कंपटीशन. अब आने वाला जो तकरीरी मुकाबला है उसमें हम शिरकत करना चाहते हैं. और वुड का जो है एक्सप्रेस करना है सपोजिशन के लिए यानी मफरूज़ा के लिए. इट वुड बी नाइस टू हैव अ कप ऑफ टी विद यू. ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप हमारे साथ चाय पिएं, मेरे साथ चाय पिएं. ही इज़ रेस्टलेस. वो बेआराम है यानी काफ़ी थका हुआ है. और ही वुड नॉट बी एबल टू स्लीप कंफर्टेबली. वो आराम से सो नहीं सकेगा. उसे नींद नहीं आएगी. ही थिंक यू वुड स्टैंड बाय अस. वी थिंक यू वुड स्टैंड बाय अस ड्यूरिंग दिस प्रॉब्लमेटिक सर्कमस्टांसेस. हमारा ये ख्याल है कि आप मुश्किल की इस घड़ी में, मुश्किल हालात में हमारा साथ देंगे. और कभी आपने किसी को इनवाइट करना हो, कोई पेशकश करनी हो, ऑफर और टू इनवाइट. वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट विद योर ब्रदर. क्या आप अपने भाई के साथ जो है मार्केट जाना पसंद करेंगे. वुड शी लाइक टू हैव लंच विद हर स्वीट मॉम. क्या वो अपनी माँ के साथ खाना दोपहर का खाना खाना पसंद करेगी. वुड ही लाइक टू वॉच दिस ड्रामा ऑन टीवी. क्या वो इस ड्रामे को अब टीवी पे देखना पसंद करेगा. थैंक यू वेरी मच. होपफुली यू वुड हैव learned a lot of things, lot of valuable and informative things. You can improve your vocabulary by learning all these words and by learning all these techniques to use would in different sentences for different purposes, and you can improve your English. And I would like to suggest that please do subscribe my channel, YouTube channel, and watch out my lectures about different uses and different techniques to form the sentence, to improve the vocabulary, and to improve your speaking power, so that you might be able to speak fluently and proficiently. Please share this link with others. And do not forget to subscribe, like it and share it with others. I will be absolutely grateful to you for this favor. And may Allah Almighty bless you. Everlasting, long-lasting, lasting pleasures of life. And may you succeed and may you be successful. May Allah Almighty bless you the splendid success.